Hello students, I am Pooja Pandey. I am your science teacher. Today I will tell you about environmental pollution, in which we will study about air pollution, water pollution, soil pollution, sound pollution. So students, what is pollution? What is environmental pollution? Okay. The action of making the air, water, etc. dirty and dangerous. That is called pollution. Okay. वायु, जल, सॉइल, मिट्टी आदि को गंदा करना और उसे प्रदूषित करना ही क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है. ओके. So students, we will study with air pollution. What is air pollution? Air pollution, it occurs when gases, smoke, dust or odor get into the air and make it dirty. एयर पॉल्यूशन तब होता है जब धूल, बहुत सारे पॉइजनस गैसें हवा में मिल जाती है और उसे गंदा कर देती है, प्रदूषित कर देती है. उसे ही हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं. ओके. जैसे आपने देखा होगा, आग जलता है तो उससे धुआं निकलता है, वो जाके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है. व्हीकल्स के जो धुएं रहते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते. वो भी एयर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिससे एयर पॉल्यूट हो जाता है. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, व्हीकल, केमिकल, एयरप्लेन, फ्यूम्स ऑफ स्प्रे कैन एंड मीथेन गैस कॉजेज एयर पॉल्यूशन. फैक्ट्रीज, पावर प्लांट से जो निकलने वाले धुएं रहते हैं, व्हीकल से जो निकलने वाले धुएं रहते हैं, वो एयर पॉल्यूशन का कारण होते हैं. ओके. When we burn fossil fuels, it releases a lot of gases into the air, causing air pollution. Fossil fuels के जलने से, okay, fossil fuels means, here students, fossil fuels mean natural चीज़ें जो हमें नेचुरली मिलती है, उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. ओके. जैसे पेट्रोल्स, ये सब क्या है, नेचुरल है. सो फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, उससे जो गैसेस निकलती हैं वो एयर पॉल्यूशन का कारण होती है. ओके. नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन. Effects on human. Air pollution causes headache, dizziness, nasal irritation, lung diseases and more. Okay. Air pollution से के कारण क्या क्या होते हैं, हेडेक्स होते हैं, सिर चक्कर आने लगते हैं, नाक में जलन होने लगती है, लंग्स में डिसीजेज हो जाते हैं, कई तरह की बीमारियां हो जाती है. ये किसको इफेक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करता है. ओके. Effects on plants. Air pollution causes damage to trees, vegetables, fruits and flowers. Air pollution के कारण trees, vegetables क्या होते हैं, flowers जो होते हैं, हमारे चारों तरफ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो pollute हो जाते हैं. ओके. उन्हें भी इफेक्ट पड़ता है. Effects on animals. Animals face breathing problem and skin infections and many other diseases. सो स्टूडेंट्स, एयर पॉल्यूशन से एनिमल्स भी इफेक्टेड होते हैं. ओके. उन्हें भी कई तरह की बीमारियां होती है, उन्हें स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं और उन्हें कई तरह की सांस लेने में भी क्या होती है, तकलीफ होती है. इस तरह से एयर पॉल्यूशन प्लांट्स, ह्यूमन और एनिमल्स को इफेक्ट करता है. सो स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन? ओके. हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है. अवॉइड बर्निंग लीव्स, ट्रैश एंड अदर मटेरियल्स. किसी भी चीज़ को जलाना हमें नहीं चाहिए, उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे एयर को पॉल्यूट करता है, इसलिए हमें चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए. ओके. हमें कम से कम व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए, व्हीकल्स अवॉइड करने चाहिए. रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रीज यू टेक्स इन योर कार. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, वाटर पॉल्यूशन.
What is water pollution? Water pollution is when waste, chemicals, or other particles cause a body of water. That means bodies of water means rivers, oceans, lakes to become harmful to the fish and animals that need the water to survive. ओके वाटर पोल्यूशन से क्या होते हैं, जो वाटर बॉडीज है, रिवर्स है, लेक्स है, ओशन है, वो क्या हो जाते हैं, केमिकल्स और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है और वाटर में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है. ओके सो waste from homes, factories and other buildings get into the water bodies and as a result water gets contaminated. इस तरह से जो बिल्डिंग्स हैं, घरों के जो वेस्ट हैं, फैक्ट्रीज के वेस्ट हैं, वो जाके पानी में मिल जाते हैं, जिससे हमारा पानी क्या होता है, ओशन के, लेक्स के, रिवर्स के गंदे हो जाते हैं. ठीक है, प्रदूषित हो जाते हैं. घरों, फैक्ट्रीज. ओके contamination of water by harmful substances which affects life on earth is termed as water pollution. पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले हानिकारक पदार्थों द्वारा पानी के दूषित होने को जल प्रदूषण कहा जाता है, जिसे वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है. ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज our water is getting more and more polluted day by day. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी हमारा वाटर क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है. आपने देखा होगा कि गांव के तालाबों में, रिवर्स में कपड़े धोने, एनिमल्स को नहलाने और बर्तन साफ कर, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उसके कारण भी वाटर क्या होता है, प्रदूषित होता जा रहा है. हाउस होल्ड गार्बेज इज़ डिस्पोज इनटू वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर. आपने देखा होगा कि हाउस जो गार्बेजेस होते हैं उसे पानी में बहा दिया जाता है, जिससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है. वो सभी वाटर जाके रिवर्स, ओशन में मिल जाते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है. Many people perform their domestic activities like bathing, washing clothes and utensils etc. in these sources of water. Now students, effects of water pollution. Consumption of this polluted water leads to diseases like cholera, typhoid, diarrhea etc. in human beings. वाटर पॉल्यूशन के कारण ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है. एनिमल्स बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया, इस तरह की कई तरह की डिसीजेस हो जाती हैं. पॉल्यूटेड वाटर ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ. वाटर पॉल्यूशन से जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें भी वाटर पॉल्यूशन से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उन्हें भी अफेक्ट पड़ता है. Thus we need to make sure that we do not pollute water. इसलिए हमें वाटर पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें वाटर पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए, हमारे चारों तरफ की गंदगी को साफ करना चाहिए. ओके सो स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन? अवॉइड यूजिंग अ गार्बेज डिस्पोजल. ओके avoid using the toilets as a waste basket. Do not dispose of household chemicals or cleaning agents down the sink or toilet. हमें कहीं भी गार्बेजेस ऐसे नहीं फेंक देने चाहिए. ओके इस तरह से हम वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं. हमें वाटर का यूज़ बाथिंग, वॉशिंग, ओके एंड ये सब चीज़ धोने में नहीं करना चाहिए. एनिमल्स को वहाँ पे वाटर तालाबों पे नहीं नहलाना चाहिए. इस तरह से ये सभी चीज़ें अवॉइड करके हम वाटर को पॉल्यूट करने से बचा सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ओके Rainwater harvesting is a process of collecting and storing rainwater using different technologies.
वाटर को स्टोर करके कलेक्ट करके रखने की जो टेक्निक्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश का पानी को अगर हम सेव करके स्टोर करके कलेक्ट करके रखते हैं, उस टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों किया जाता है? ओके, systematic collection and recharging of groundwater has become a feasible and easy way to collect water. Okay, हमारे अर्थ पर 71% वाटर है, पर ड्रिंकिंग वाटर जो पीने योग्य पानी है वो 2.2 अप्रोक्सीमेटली 2.2% है। ओके, वाटर लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने सुना होगा जो ग्राउंड वाटर है वह दिनों दिन नीचे की ओर चला जा रहा है, अकाल पड़ जाती है, पानियों की कमी पड़ जाती है, खेत सूखे पड़ जाते हैं, नदियों का पानी सूख जाता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है, पानी के बिना त्राही त्राही मच जाती है। यह बहुत ज़रूरी है कि बरसातों का पानी यूं ही बहने ना दिया जाए, बल्कि ऐसा कुछ करें कि रेन वाटर को ज़मीन के अंदर वापस भेजने के तरीके अपनाने चाहिए। बरसात के पानी को कलेक्ट करना और स्टोर करना, इसके दो तरीके हैं। देयर आर 2 ways we collect the water: techniques of rainwater harvesting and rooftop rainwater harvesting. So techniques of rainwater harvesting. The rainwater is collected from the rooftop to a storage tank through pipes. बरसातों के पानी को घरों के रूफ के ऊपर क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है एक टैंक के थ्रू, और उसे पाइप के थ्रू उस टैंक में भेजा जाता है। This water may contain soil from the roof and need filtering before it is used. और इसे यूज़ करने से पहले इस पानी को फिल्टर भी किया जाता है। Instead of collecting rain water in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. This then seeps into the soil to recharge or refill the groundwater. इस तरह से सॉइल्स को क्या किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है, उसे पानी को डायरेक्ट ज़मीन में भेज दिया जाता है। ओके, एंड सेकंड टेक्निक है, लुक एट दिस पिक्चर। आप देख रहे हैं कि बारिश का पानी इस रूफ टॉप पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है और इसे इस पाइप के थ्रू इस पीट में भेज दिया जाता है, ठीक है, जिससे सॉइल रिचार्ज हो जाता है। अनदर टेक्निक इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains where rainwater gets collected. बरसातों के पानी को रोड साइड क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, जहाँ पे गिरता है वहीं पे क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, और उसे डायरेक्ट ड्रेन्स में कलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरह से वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। Now students, let's study about soil pollution. With increasing population, there is an ever increasing demand for food every day. Because of this demand, different types of fertilizer, insecticides, etc. are being used to increase the produce. Of this, there are certain minerals which, when present in excess, pollute the soil and reduce its fertility. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और खाने की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसलिए डिमांड की वजह से कई प्रकार के फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स आदि का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। इनमें से कुछ खनिज हैं जो अधिक मात्रा में मौजूद हैं।
जो मिट्टी को पॉल्यूट करते हैं और उसकी उर्वरता को कम करते हैं। ओके, अधिक से अधिक फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मारने की दवा, पौधों में क्या होता है, पौधे जल्दी जल्दी बढ़ें, उनमें कई टाइप्स के फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करके पौधे क्या हो जाते हैं, पौधे इंसेक्टिसाइड्स सॉइल को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। ओके, जिस वजह से मिट्टी की जो उर्वरता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, मिट्टी को अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पाते, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, फिर उस मिट्टी की उर्वरता कम होने के कारण पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाते। ठीक है, it is being advised to use natural manures like cow dung to increase the fertility of the land। इसलिए हमें इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ ना करके हमें नेचुरल मैन्योर्स लाइक काउ डंग का यूज़ करना चाहिए, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को और बढ़ाए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, साउंड पॉल्यूशन। व्हाट इज साउंड पॉल्यूशन? We talk about the different types of pollution. Those of you who live in cities would have seen that vehicles start playing on the road early in the morning. जो cities में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि सुबह सुबह से वहाँ गाड़ियाँ चलना स्टार्ट हो जाती है। The engines and the horns of these vehicles produce a lot of sound. तो vehicles के जो sounds है वो बहुत ज़्यादा horn वगैरह क्या होता है, प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। If we are continuously exposed to high pitch sound, अगर आप continuously high pitch sound सुनते रहेंगे तो then your ability to hear is reduced, even we can become deaf। तो ज़्यादा साउंड्स के कारण हमारे कानों को इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम डीफ भी हो सकते हैं। साउंड पॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट्स अवर हेल्थ। साउंड पॉल्यूशन हमारे हेल्थ को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। वी बिकम मोर इरिटेबल which can lead to headaches and other types of sickness। ठीक है, साउंड पॉल्यूशन से हमारे हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ता है, हम जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं, हेडेक्स होने लगते हैं और कई तरह की बीमारियां होने लगती है। इसलिए हमें हाउ कैन वी रिड्यूस साउंड पॉल्यूशन? सो स्टूडेंट्स, हमें साउंड पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस करना चाहिए? क्लोज द विंडोज़। हमें घर के विंडोज़, अगर जहाँ से ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, ऐसा लगा आपके कान में हेडेक्स होने, आपके सर में हेडेक्स होने लगे ज़्यादा साउंड के कारण, आपको विंडोज़ क्लोज़ कर देने चाहिए। आपको अपने घर के चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए। ओके, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन्स, लोअरिंग द वॉल्यूम। ओके, पुट ऑन ईयर प्लग्स, आप अपने कान में ईयर प्लग्स भी पुट कर सकते हैं। इस तरह से हम साउंड पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, today we have seen about various type of pollution: air pollution, water pollution, sound pollution, soil pollution. So I will tell you about in my next video I will tell you about forest conservation, tree plantation, protection of wildlife. What if it rains heavily? What happens if it does not rain for long period? Okay students, thank you for listening.